श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। अरहंताणं नमो अरहंताणं। कलकत्ता से एक संघ आया है। छात्र छात्राएं हैं, प्रशिक्षक हैं, व्यवस्थापक हैं, सब मिलकर आए हैं और आते ही अपनी भावना को प्रकट करना शुरू कर दिया। बड़ा कठिन होता है भावावेश को रोकना, बहुत कठिन बात है। नदी के प्रवाह को रोकना कठिन है तो उससे कम कठिन नहीं है भावावेश को रोकना। भावना सामने आई और भावना की प्रस्तुति भी कलात्मक ढंग से हुई। छोटी छोटी लड़कियों ने इस प्रकार कलापूर्ण अभिव्यक्ति दी तो मन में आया कि अभी ये इतनी छोटी लड़कियां हैं, अभी से इनको जीने की कला सिखा दी जाए तो बहुत बड़ा काम कर सकती है। जीने की कला, बहुत सारी कलाएं हैं। सब कलाणम पवरम धम्म कलम। सब कलाओं में श्रेष्ठ है धर्म कला या जीने की कला। जीने की कला आ जाए और जीने की कला यदि एक शब्द में कहूँ तो कला वह है कि हर स्थिति में आदमी प्रसन्न रह सके, कभी क्रोध नहीं, कभी मूड न बिगड़े। हर स्थिति में प्रसन्न रह सके, सामने कठिन स्थिति है तो भी उदास न बने, प्रसन्नता कभी गायब न हो। ये जीने की सबसे बड़ी कला है। बहुत कठिन बात है प्रसन्न रहना। थोड़ी सी मन के प्रतिकूल कोई घटना होती है, आदमी तत्काल खिन्न होता है, कभी उदास हो जाता है और कभी पता नहीं क्या कर देता है। जीने की कला नहीं जानता, कितनी कठिनाई होती है। एक छोटी बहू, शादी हो गई, अवस्था में भी वो छोटी थी, पर जीने की कला नहीं जानती थी, बात बात में रूठ जाती। भोजन का समय आया तो भी नहीं बुलाया, शाम का भोजन का समय आया तो भी नहीं बुलाया। शायद वह प्रतीक्षा तो कर रही थी कि बुलाने आएगा और मैं भोजन करूंगी, पर कोई आया नहीं। रात आ गई, रात बीत गई और रात में जब भूख लगी गहरी तो आकाश में तारे भी दिखने लग गए। भूख में तो दिन में भी दिखने लग जाते हैं तारे, तो रात में तो दिखते ही हैं। परेशान हो गई, गुस्सा भी शांत हो गया। जब भूख आती है तो गुस्सा शांत हो जाता है। खाया हुआ है तब गुस्सा आ जाता है, भूख समाप्त कर देता है। तो सूर्योदय हुआ, अब नाश्ते की तैयारियां हो रही है, समय आया, सब लोग बैठे। तब किसी ने कहा कि बेचारी पूरे दिन भूखी रही है, अब तो बुला ले। पर सास ससुर भी अकड़ गए थे कि नहीं, हम नहीं बुलाएंगे, रोटी खानी है तो अपने आप आ जाएगी, हम नहीं बुलाएंगे। सब नाश्ते पर बैठ गए, कर रहे हैं। आखिर सास का दिल थोड़ा पिघला और कहा बेचारी छोटी है और ज़्यादा मनोहार मत करना, कह दो रोटी खाना हो तो आ जाओ, बता दो। तो वहीं से क्या कहोगे जाकर,
कि इतना कह देना कि तुम छाछ रोटी रायतो कहो बहू ने खाए तो बस। छाछ है, रोटी है, रायता है, ये सब है, बहू ने कह दो कि अगर खाना हो तो आ जाओ और मनवार मत करना। अब मैं तो भूखे मर रही थी, अपने आप ऊपर से नीचे उतर आई और सब नाश्ता कर रहे थे, तो किवाड़ के पीछे छिपकर टुगर टुगर जो रही थी, देख रही थी, सब कर रहे हैं। जैसे ही सास ने ये कहा कि ये जाकर बता दो कि छाछ रोटी राय तो कहो बहू ने खाए तो, बोल पड़ी, रह नहीं सकी कि किवाड़ लारे ऊबी छूं कोई कहे आए तो, कोई टेढ़े आए तो। किवाड़ के पीछे ही खड़ी हूँ, कोई नौता देने आए तो तैयार हो गए। ये मूड बिगड़ता है, जीने की कला नहीं है। आदमी दुखी होता है, रोता है, मूड बिगड़ता है, उदास होता है, खिन्न होता है। ये सब बातें तब होती है जब जीने की कला नहीं होती। जीने की कला है बीतरागता। आदमी बीतराग तो नहीं बन सकता, पर बीतरागता की दिशा में हमारा प्रस्थान हो जाए तो धीरे धीरे आदमी इन सब बातों को छोड़ देता है, सुख का जीवन जीता है। जीने की कला है सुखी जीवन, शांति का जीवन, न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, न कोई आवेश, एकदम शांति का जीवन और न कोई तनाव। आज की बड़ी बीमारी है टेंशन की बीमारी, न कोई तनाव। इतना एक शांतिकार आनंद का जीवन जिया जाए, ये जीने की कला। ये जीने की कला विद्यालय की शिक्षा से नहीं आ सकती, नहीं आ रही है, कभी आती होगी। आजकल का तो जो पाठ्यक्रम है वह जीने की कला का पाठ्यक्रम नहीं है। जितना कोर्स है विद्यालयों का, महाविद्यालयों का, वह बौद्धिक विकास का पाठ्यक्रम तो है, किंतु जीने की कला सिखाने वाला पाठ्यक्रम नहीं है। जीने की कला सिखाने वाला पाठ्यक्रम ज्ञानशाला में प्राप्त हो सकता है। ज्ञानशाला के प्रशिक्षक प्रारंभ से ही ध्यान दें कि छात्र छात्राओं को श्वास लेने की कला सिखा दें। अगर श्वास लेने की कला आई तो मानना चाहिए कि जीने की कला का दरवाज़ा खुल गया। जो बंद पड़ा था दरवाज़ा वह खुल गया और अब आगे बढ़कर और जीने की कला के क्षेत्र में जा सकता है। श्वास लेना ज्ञानशाला में जैसे तत्वज्ञान कराया जाता है, तो तत्वज्ञान के साथ साथ जीवन मूल्यों को बढ़ाने वाला ज्ञान भी कराया जाना चाहिए, जिससे जीवन कलात्मक हो सके, कलात्मक जीवन रहे। जब कला का प्रदर्शन होता है तो आदमी को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तो जीवन इतना कलात्मक हो कि स्वयं सुख का जीवन जिए और दूसरा देखने वाला भी हर्ष विभोर हो जाए। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, किसी उदास आदमी को देखो तो देखते ही खुशी गायब हो जाती है, किसी प्रसन्न को देखो तो प्रसन्नता आ जाएगी। भोजराज जी के अभिनय को देखो तो सब खिल पड़ते, उदास नहीं रहते। कुछ आदमी उदास रहना नहीं जानते, कुछ आदमी बहुत गुमसुम भी रहते हैं। तो ये कला, प्रसन्नता की कला, मैं मानता हूँ कि हमारी दुनिया में जितनी संपदाएं, जितने आशीष, जितने वरदान और जितनी उपलब्धियां हैं, उनमें सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रसन्नता। आदमी दुखी नहीं, मतलब मनुष्य जीवन जो इतना श्रेष्ठ जीवन है, इतना श्रेष्ठ, और इतना श्रेष्ठ जीवन पाकर भी रोता रोता जीता है, दुखी जीवन जीता है, दुखड़े का गाना भी गाता रहता है,
ये कोई आदमी का जीवन नहीं होता। और एक इतने बुद्धिमान, चिंतनशील, विचारशील और जिसमें अनेक क्षमताएं मस्तिष्क में छिपी हुई है, उस आदमी का वह जीवन नहीं हो सकता। पशु भी इस प्रकार का जीवन नहीं जीता, दुख भोगता है बेचारा, पर पता नहीं लगता। तो भला आदमी ऐसा जीवन क्यों जिए जिसके पास क्षमता है? ज्ञानशाला का काम है प्रारंभ से ही छात्र छात्राओं को उनकी क्षमताओं से परिचित करा दिया जाए। जो क्षमताएं हैं, क्षमता छिपी रहती है, अभिव्यक्त नहीं होती। दार्शनिक जगत में भी दो शब्द चलते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त और बहुत सारी बातें अव्यक्त रहती है। वैशेषिक दर्शन में एक उदाहरण दिया जाता है कि मिट्टी है, गंध नहीं है, पानी डालो भीनी भीनी गंध आने लग जाएगी, क्योंकि गंध प्रकट हो गई, उसमें थी और प्रकट हो गई। बिजली के तार हैं और बल्ब भी लगा हुआ है, डे लाइट भी लगी हुई है, पर जब तक स्विच ऑन नहीं किया उजाला नहीं होगा। जैसे ही स्विच ऑन किया और प्रकाश हो जाएगा। बस स्विच ऑन करने की ज़रूरत है कि ज्ञानशाला में जहाँ अध्यात्म का, धर्म का शिक्षण होता है, वहाँ ऐसा बटन दबाया जाए जिससे जीवन प्रकाशमय बन जाए। और जब प्रकाशमय जीवन होता है तो फिर वह कलात्मक जीवन बन जाता है, अंधेरे में कभी वह नहीं होता। तो उसके लिए जरूरी है अहिंसा का प्रशिक्षण। मैं मानता हूँ बचपन से ही यदि अहिंसा का प्रशिक्षण दिया जाए और अहिंसा से जनता को प्रशिक्षित कर दिया जाए, बच्चों को प्रशिक्षित कर दिया जाए, तो फिर शांति का जीवन, व्यक्तिगत जीवन में शांति, पारिवारिक जीवन में शांति, परिवार में भी शांति रहेगी। सब जानते हैं आज छोटे लड़के हैं, छोटी लड़कियां हैं, अभी तो उनका जीवन एक अलग प्रकार का जीवन है, विद्यालयी जीवन है, पढ़ते हैं और कोई घर से कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते। किंतु कुछ अवस्था के बाद जब ये युवक और युवतियां बनते हैं तो दायित्व भी आता है। और स्त्रियों के लिए तो और समस्या है। आदमी का तो एक घर होता है, स्त्री के दो घर हो जाते। पुराने जमाने में कहते थे द्विजन्मा, दो जन्म। ब्राह्मण के लिए था एक जन्म, और जब यज्ञोपवीत धारण करता तो दूसरा जन्म। जैन मुनियों के लिए भी यही कहा जाता है, साधु सन्यासियों के लिए, कि एक गृहस्थ का जन्म जीवन, और जब साधु साध्वी बनते हैं तो दूसरा जन्म होता है। स्त्री की नियति भी यही है कि उसके भी दो ही जन्म मान लो। एक तो अपने परिवार में जन्मी वहाँ रहने का जन्म, और एक दूसरे के घर में ससुराल में जाती है वहाँ का जन्म। दूसरा जन्म बड़ा कठिन होता है, वहाँ बहुत सारी समस्याएं होती है। अगर पहले से तैयारी न हो तो उसमें फिट होना बड़ा कठिन हो जाता है। कोई भी साधु बनता है तो इसीलिए पहले उसे पारमार्थिक शिक्षण संस्था में साधु साध्वी को वहाँ रहने का होता है, या कहीं भी अभ्यास करने का होता है, जिससे तैयारी करके आए और फिर कठिनाई आने पर घबराए नहीं, सहन कर सके, संतुलन को बनाए रख सके। तो शायद स्त्रियों की भी यही नियति है कि दूसरे घर में जाए तो ऐसी तैयारी के साथ जाए कि फिट हो जाए, कोई समस्या पैदा न हो, पहले से इतनी तैयारी। मैंने तो एक बार कहा था कि आजकल झगड़े बहुत होते हैं परिवारों में, और तलाक की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। इसका उपाय क्या हो सकता है?
एक अच्छा उपाय है कि विवाह से पहले 4 सप्ताह का उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण पूर्वक विवाह होगा तो शायद अंतर आ सकता है, सीधा हो जाता है तो वहाँ समस्याएं पैदा होती है। प्रशिक्षण के द्वारा कुछ परिवर्तन आ सकता है तो वह एक अलग बात है, पर ज्ञानशाला में तो प्रशिक्षण अवश्य होना चाहिए कि तुम्हें जीवन जीना है तो कैसे जीना है। केवल 25 बोल याद नहीं कराना है, केवल तत्वज्ञान नहीं देना है, हमारा तत्वज्ञान जीवन का ज्ञान होना चाहिए। आज दर्शन का चिंतन बदल गया, पहले फिलॉसफी चलती थी, आज अप्लाइड फिलॉसफी। अब अप्लाइड फिलॉसफी का युग आ गया, केवल फिलॉसफी की बात थोड़ी दूर रह गई। क्या उससे क्या हमारा जीवन दर्शन, दर्शन नहीं जीवन दर्शन होना चाहिए, जो जीवन के लिए उपयोगी बन सके। वह दर्शन नहीं केवल आकाशीय उड़ान और आकाशीय कल्पना हो, जिसका जीवन के साथ संबंध हो। तो ज्ञानशाला के लिए भी जरूरी है कि वह तत्व ज्ञान जिसका जीवन के साथ ज्ञान हो, जिससे अच्छा जीवन जी सके और अच्छे जीवन का निर्माण हो सके। बहुत जरूरी है निर्माण, निर्माण करना बड़ा कठिन है। आज तो विद्यालय से तो आशा नहीं की जा सकती। पुराने ज़माने में तो गुरु होते थे, जीवन का निर्माण करते थे, और आज तो अध्यापक भी होते हैं, वे भी बदलते रहते हैं, पता नहीं कितने बदल जाते हैं। अध्यापकों की भी बदली होती है। मैंने तो कुछ राजनेताओं से कहा ये बड़ा विचित्र है कि भला शिक्षक वह बदलता रहेगा तो विद्यार्थी का भाग तो अधर में लटकता रहेगा। पूरा एक गुरु होता था जो जिम्मेवारी होती थी पढ़ाता था। इसलिए आज के विद्यालय से तो ये आशा नहीं की जा सकती, संभावना भी नहीं है। किंतु ज्ञानशाला एक अच्छा उपक्रम है, यहाँ जीवन का निर्माण हो सकता है, किया जा सकता है। तो अच्छा है कि कोलकाता में ज्ञानशालाएँ भी बहुत चल रही है और छात्र छात्राएँ भी काफ़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। होना तो अब यह भी चाहिए कि जो बड़े लोग हो गए पहले ज्ञानशाला में नहीं रहे, उनके लिए भी कोई ज्ञानशाला चलाई जानी चाहिए, जिससे वे भी थोड़ा तत्व ज्ञान कर सके, कोई अर्थार्जन में न रहे, कुछ कर सके और थोड़ा लाभ उठा सके। तो एक ज्ञानशाला का ऐसा स्वरूप निर्माण हो कि जिसमें तत्वज्ञान, आचार, यानी हमारी तो 2-3 मुख्य शाखाएं होती है कि दर्शन, आचार शास्त्र और तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र। तो उसमें तत्वज्ञान तो हो किंतु साथ साथ में जीवन दर्शन हो, प्रायोगिक जीवन दर्शन भी हो, जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का निर्माण करने का मौका मिले और शांति का, आनंद का जीवन जी सके, दुखी जीवन कभी न जिए। अगर इतना होता है तो ज्ञानशाला की बहुत सार्थकता है। सार्थकता तो है, पर उस सार्थकता को और अधिक सार्थक बनाना है, जिससे कि भावी जीवन की तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो विश्वास है कि इस पूरी कल्पना और चिंतन के बाद कुछ परिवर्तन हो और हम जीवन निर्माण या व्यक्ति निर्माण की दिशा में प्रयत्न करें, तो ये समाज के लिए, धर्म संघ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ओम आर